1 साल पूर्व जब आपका युद्ध हो रहा था, उस दौरान उस गाँव में अकाल पड़ गया। वो ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो 3 से 4 दिन ही भूखा हूँ, लेकिन मेरा से हालत जो खराब है, वो इस अतिथि की है कि अपना पेट काट के कोई दे सके, तो उस हवन का, उस यज्ञ का फल उसके बराबर का मुझे चाहिए। तो ये स्टोरी आती है महाभारत से। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की हुँ, कहानी है कि युधिष्ठिर का जब युद्ध पूरा हो गया, ठीक है? युद्ध जीत गए, वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए, तो उन्होंने अपने इतने सारे बैटल में इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे लो हत्या हुई थी, उसको उसका एज़ अ पश्चाताप करने के लिए उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ कराया और अश्वमेध यज्ञ वो कराया। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराया। यज्ञ कराने के बाद उन्होंने बहुत-बहुत पैसा, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स, उस टाइम का बिलियन जितना भी रहा हो, उस हिसाब से उन्होंने डोनेशन किया। ठीक है? और वो बहुत सारे जितने ब्राह्मण थे सबको जितना जो माँगता था उसका तिगुना दे देते थे। जितने भी गरीब लोग आए सब देख रहे इतना बँट रहा है लो महाराज हमको भी कुछ-कुछ हाँ, सबको सबको बाँटा उन्होंने। खूब भोजन कराया, खूब खाना खिलाया, खूब भंडारा कराया, सब बहुत बड़ा-बड़ा लेवल पे कराया। इतना कि लोग चकम्बित थे कि इतना कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा हवन तो आज तक कभी हुआ नहीं। कहाँ-कहाँ से हज़ारों 1008 ब्राह्मणों को बुलाया गया था, वो हवन करवाने के लिए। ठीक है? और उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना, उतने ब्राह्मणों को चीज़ें कराना, साथ-साथ में अपनी प्रजा को पूरा भोजन कराना। इस लेवल का तप और इस लेवल का दान वो कर रहे थे, अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा करके। जब यज्ञ पूरा हो गया, तो जब सब देख रहे थे, सारे गाँव वाले देख रहे थे कि ये लोग इतना-इतना कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये जो एक मंगूस था, वो वहाँ पे आए और वहाँ पे वो जहाँ पे हवन हुआ था और जहाँ पे ब्राह्मण लोग ने खाना-वाना खाया था ना, पहले गया हवन वाले के साइड में, पूरा ज़मीन में जाकर के पूरा लेटा, पूरा अपना शरीर-वरीर ऐसा रगड़ रहा है, ठीक है? और पूरा वो अपना सिर और अपना पूरा रगड़ रहा है कि पूरा रगड़ रहा है। उसके फिर जहाँ पे खाना-वाना खाया था ब्राह्मण लोग ने, वहाँ पे जाए, वहाँ पे पूरा लाइनिंग से पत्ते जैसा लगा था, वहाँ से पूरा लेटते हुए, घसीटते हुए अपना मुँह वो आगे तक जाए। तो सबने देखा कि ये क्या कर रहा है और ये क्या मूर्खता है, ऐसा सोच रहे थे। तो उनको लगा कि ये कुछ क्रैक है, ये पागल है, ठीक है? तो जब वो सब देखा फिर वो जब उठा तो अपना फिर अपना शरीर देखता था, है ना? जब-जब वो ऐसा अपना रोल आउट हो ले, तो उसके उठने के बाद अपना शरीर देखता था। तो कुछ तो बात थी, तो जो युधिष्ठिर थे, वो आए और वो उसको बोले मंगूस को कि, "ये तुम क्या कर रहे हो?" तो बोले कि, "ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपका जो तप है, हवन है, यज्ञ है, उसका क्या वैल्यू है? वो कितना बड़ा तप है कि नहीं, मैं वो देखना चाह रहा हूँ।" तो बोले कि इस ये कैसे तुम देख लोगे कि इतना कोई बड़ा तप है कि नहीं? बोले कि, "ये उतना बड़ा तो नहीं है, ये तो मैं जान चुका हूँ।" तो बोले, "कैसे जान गए?" तो बोले कि क्योंकि मैं ऐसा हवन से आया हूँ, ऐसे यज्ञ से आया हूँ, ऐसे दान से मैं गुज़रा था, जिसको छूने मात्र से मेरा शरीर आधा गोल्डन हो गया। लेकिन वो आपके हवन में वो शक्ति नहीं थी, वो आपके में शक्ति नहीं थी, इस वज़ह से मेरा मैं अब तब से तरस रहा हूँ कि मेरा पूरा शरीर जो है ना, वो गोल्डन हो जाए। बट वो आपके हवन और तप में नहीं है। तो बोले कि ऐसा फिर तुम कहाँ गए थे? कहाँ पे ऐसा हवन हो रहा है, ऐसा तप हो रहा है कि जहाँ पे तुमने तुमको ऐसा कुछ देखने को मिला हो? तो बोले कि महाराज यहाँ से 1 साल पहले मैं एक ब्राह्मण के घर में रहा करता था। ब्राह्मण के घर के कुटिया में उसके छज्जे बना करके अपने वहाँ रहता था और मैं उन ब्राह्मणों के यहाँ पे आए दिन जब जूठा गिर जाता था तो उसको खाता और उससे अपना पालन कर रहा होता था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, एक पुत्र था और पुत्र की वधू थी, ठीक है? पुत्र-वधू थी। ये 4 लोग वहाँ रहते थे। 1 साल पूर्व जब आपका युद्ध हो रहा था, उस दौरान उस गाँव में अकाल पड़ गया। अकाल इसलिए पड़ गया क्योंकि सारे जो इतने जवान थे, वो सब तो लड़ने चले गए और जब लड़ने चले गए तो वहाँ पे सबकी मृत्यु हो गई। कोई भी व्यक्ति बोने वाला बचा नहीं, बीज बोने वाला बचा नहीं, कोई भी धान लगाने वाला बचा नहीं। इसलिए गाँव में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो जो ब्राह्मण था, वो दूसरों के घर में पूजा पुरोहित कराने के लिए भी उसको पैसे नहीं थे, ना कोई पैसे देता था उसको, ठीक है? तो ऐसे वो लोग कई-कई दिन भूखे रहते थे, कई-कई दिन भूखे हैं, खाना नहीं है, खाना है ही नहीं, खाना क्या करें? सारा अकाल पड़ा हुआ है,
ठीक है, भोजन करने जिसके यहाँ जाते हैं उसके यहाँ भी वो अकाल पड़ा हुआ है तो वो भी दे नहीं सकता। तो इस तरह से पूरा गांव ही पीड़ित था। ऐसे में किसी दिन उस ब्राह्मण ने किसी दूसरे गांव में गया और वहां पे पूजा कराया, और वहां पे पूजा कराने के बाद उसने बाजरा पाया, बजरा उसको मिला, एज अ एक कह लो कि थैली, उसको बजरा मिला। वो बड़ा दौड़े दौड़े अपने घर आया, और घर आने के पश्चात उसने वो बाजरा अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने बाजरा कूटा, उसका आटा आटा रोटी बनाया, 4 रोटी जितना ही आटा था। एक रोटी ब्राह्मण ने अपने लिए निकाल ली, वो पत्नी के लिए निकाल ली, पुत्र के लिए निकाल ली, पुत्र वधु के लिए निकाल ली। 3 4 रोटी जब इस प्रकार से वो लोग खाने ही जा रहे थे, और वो लोग 3 से 4 दिन के भूखे थे, जब खाने ही जा रहे थे उसी समय एक अतिथि उनके घर पे आ गया। जब वो आ गया तो अब वो संकुचित हो गए कि खाना कैसे खाएं। पहले तो अतिथि आ गए तो उनको आए, उनका पाँव धुलाया, पानी पिलाया, ठीक है। उसके बाद फिर वो अतिथि बैठा ही है, उससे हालचाल पूछे तो बोला कि वो भी बोले कि अभी मैं 1 सप्ताह से भूखा हूँ। अब वो ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो 3 से 4 दिन ही भूखा हूँ, लेकिन मेरा से हालत जो खराब है वो इस अतिथि की है। वो 3 से 4 दिन हम भूखे हैं, वो 7 दिन का भूखा है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो ब्राह्मण था उसने अपना जो रोटी था वो ला करके उनके सामने रख दिया। तो जो अतिथि थे वो उन्होंने वो खा लिया। फिर भी जो जब खा रहे हैं तो मतलब वो डेस्परेशन है, जिस तरह से वो खा रहे हैं कि एकदम किसी तरीके से अपनी उंगलियां चाट रहे हैं, और पूरा एक एक और एक एक निवाला उनका पूरा स्वाद ले रहे हैं, फिर भी भूखे हैं। तो ये देख करके कि ब्राह्मण चिंतित में, तो जो पत्नी थी ब्राह्मण की, उन्होंने भी अपना रोटी जो था वो जा करके अतिथि के उसमें रख दिया। और ब्राह्मण ने मना भी किया कि नहीं नहीं, तुम भूखे हो, तुम लोग भी 3 दिन 4 दिन से भूखे हो, तुम लोग का भी शरीर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये वो। फिर भी वो अतिथि ने वो रोटी खा ली, फिर भी वो उसकी भूख शांत ना हुई। फिर वो देखने लग गया कि और रोटी मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। तो फिर अंदर से जो पुत्र था, उस पुत्र ने भी ला करके अपनी रोटी दे दी, ठीक है। जब तीनों रोटी वो खा लिया, तब भी उसके भूख जो थी वो शांत नहीं हुई थी। तो फिर वो जो उसकी पत्नी थी, यानी कि पुत्र वधु, वो भी अपनी रोटी ला करके वहां पे रखने लगी। जब वो रखने लगी तो जो अतिथि था वो उठ गए और वो बोले कि नहीं नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, मैंने जितना भोजन करना था मैंने कर लिया, ठीक है। और उसके पश्चात वो लोग, मतलब वो जो अतिथि थे वो एक्चुअली में भगवान जी का रूप थे, और वो उनकी ऐसा कह लो कि टेस्ट लेने आए थे, उनके उनसे ब्राह्मण का टेस्ट लेने आए थे कि वो कितना पुण्य कर सकता है, कितना दान कर सकता है, ठीक है। तो जब वो उसमें पास हो गए तो उसी क्षण उनका लिखना मृत्यु हो गया, और वो अपना स्वर्गलोक चले गए, वो अपने पुत्र और सबके साथ में। ये मोंगूज वहां बैठा हुआ था। वो जब देखा कि जो एक रोटी बच गई, जो उसके थाली में, अतिथि के थाली में चली गई थी, वो एक रोटी जो बच गई, तो ये जा करके उसी को खाने लगा। और उसी को जब खा रहा था तो उसका जो बाजू बाजू में जो थोड़ा बहुत जूठा गिरा हुआ था, उसी का जो था उसके शरीर पे लगा, उसी का उसका छुआ गया शरीर के, तो उससे उसका शरीर आधा सोने का हो गया, सुनहरा हो गया, ठीक है। तो बोला कि महाराज, ये जो आपके पास है, और जब इफराद में है तब देना एक बात है, और जब आपके पास भी घट रहा है, आपके पास भी नहीं बच रहा है, इतना दिक्कत है कि अपना पेट काट के कोई दे सके, तो उस हवन का, उस यज्ञ का फल जो होता है वो उसके बराबर का मुझे चाहिए, तब मेरा ये शरीर जो है ना दूसरा सुनहरा हो सकता है जो आधा बचा है। समझ रहे? सो दैट इज द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, और दैट इज द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस दैट डिमांड्स फॉर यू टू गेट लाइक ना फुलफिल्ड। तब तो बड़ा आसान है ना, जब तुम्हारे पास चीजें हैं तब तो देना बड़ा आसान है। जब तुम्हारे पास चीजें ना हो या स्केर्सिटी में हो, तब तो रियल टेस्ट आएगा, तब तो रियल टेस्ट आएगा। तब फिर तुम किसको चुनते हो? तब तुम स्वयं को चुनोगे या दूसरे को चुनोगे, ये बात पता चलती चलेगी, ठीक है। दैट इज द स्टोरी ऑफ मंगूस। तब युधिष्ठिर को ये एहसास हुआ कि एक्चुअली में क्या है, दान का असली महत्व क्या है, ठीक है। इसी से एक जुड़ी हुई कथा और है,
इसी से जुड़ी हुई कथा एक और है, कर्ण की और युधिष्ठिर की। कर्ण और युधिष्ठिर की कथा है। तो एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर से 1000 लकड़ी, मतलब 1000 पेड़ों के बराबर की चंदन की लकड़ी मांगने गए, कि बोले उनको वो बहुत बड़ा हवन कर रहे हैं और उनको 1000 चंदन की लकड़ियां, 1000 पेड़ों के बराबर चंदन की लकड़ियां चाहिए। ठीक है। तो अब वो युधिष्ठिर सोचने लगे, तो युधिष्ठिर ने बुलाया अपने मंत्री को, बोला कि जाओ सेना को कह दो, सेनापतियों को कह दो कि 1000 पेड़ों की चंदन की लकड़ियां जंगल से काट करके ले आकर दे दे। ठीक है। तो सेनापति को जब आदेश हुआ, सेनापति गया, देखा कि जो लकड़ियां थी वो सब, बारिश हो रही थी और वो सारी लकड़ियां गीली थी, तो उनका कोई यूज नहीं है। जो जब लकड़ियां सूखी होंगी तभी तो वो हवन होगा। तो बोले कि महाराज, जंगल में बहुत बारिश है, बहुत भीषण बारिश है, तो लकड़ियां ना काटी जा सकती हैं और ना उन लकड़ियों का उपयोग होगा, तो इसलिए आपको ये चंदन की लकड़ी नहीं मिलेगी। कोई और लकड़ी चाहते हो जो जल्दी सूख जाती हो, ऐसी कोई लकड़ी चाहते हो तो वो उसका व्यवस्था कराया जाए। तो ब्राह्मण बोला कि नहीं, मुझे तो चंदन की लकड़ी चाहिए थी। युधिष्ठिर फिर मना कर देते कि ब्राह्मण, मतलब मैं समर्थ नहीं हूँ कि मैं आपको चंदन की लकड़ियां प्राप्त करा सकूं, कोई और उपाय हो तो बताइए। तो ब्राह्मण का जो शिष्य होता है वो कहता है कि महाराज इनसे छोड़िए, कर्ण से मांगने चलते हैं, कर्ण से मांगेंगे, कर्ण आपको जरूर देंगे। तो वो ब्राह्मण और वो दोनों जाते हैं कर्ण के पास। कर्ण के पास गए और कर्ण से मांगने लगे। जब कर्ण से मांगा तो कर्ण ने भी वही प्रोसीजर फॉलो किया कि वो अपने मंत्री को बोले, फिर मंत्री ने सेनापति को बोला, सेनापति फिर से गया और वो उनके राज्य में देखा कि वही हाल है, बारिश हो रहा है, बारिश का सीजन है, लकड़ियां काट नहीं सकते और गीली लकड़ियां हैं, सूखने में कम से कम 1 माह का समय लग जाएगा, उन लकड़ियों का कोई फायदा नहीं होगा। तो जब सेनापति ने वापस आकर के बताया, मंत्री ने राजा को बताया, कर्ण को बताया, तो कर्ण फिर सोचने लग गए कि क्या करे जाए, क्या ना किया जाए। तो फिर उनको याद आया कि एक काम करो, जो मेरे, जो जितने भी राजमहल में जितने भी बिस्तर है, बेड है, वो सब भी चंदन की लकड़ियों से बने हैं। हवन करने के लिए लकड़ियां चाहिएगा, ये थोड़ी ना जरूरी है कि वो, मतलब चंदन की लकड़ियां ही चाहिए ना, चंदन की लकड़ियां वो भी है, वो बस नक्काशी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको अपने जो बिस्तर है उसका लकड़ी दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उन्होंने बोला हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो उन्होंने अपने बिस्तर की लकड़ियां भी दे दी। ये थे कर्ण और वो थे युधिष्ठिर। लकड़ियां युधिष्ठिर के पास भी थी, बट उनका जो देने का सामर्थ्य है वो बहुत डिफरेंट है। वो अपनी सुविधा के अनुसार चीजें दे सकते हैं। कर्ण लेकिन, जो उनकी सुविधा नहीं भी है, लेकिन तब भी कोई अगर याचक है तो वो अपनी सुविधा से पार जा, अपनी सुविधा का त्याग करके भी चीजें देने को तैयार है। वो स्टोरी और ये मंगोस की स्टोरी, ये दोनों बातें एक बात बताती हैं।